तो क्या हालचाल। मेरा नाम है अभिषेक गायकवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस लेसन का मीनिंग क्या होता है। देखो, जब भी हम एक बार लेसन का मीनिंग समझ जाता है ना, तो आधा लेसन वैसे ही क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इस लेसन का मीनिंग समझना होगा कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या होता है, मोशन मतलब क्या होता है। तो देखिए, मोशन की आप एक इजी सी डेफिनेशन दी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एज मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और जो सराउंडिंग होती है उसके कंपैरिजन में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसे हम मोशन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि अगर ये बंदा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। यहाँ पे मैं एक लड़का ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ तक। और यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, इसके पास ही एक ट्री है। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला डेफिनेशन की, वेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ये वाली प्लेस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मतलब इस सराउंडिंग के कंपैरिजन में जब उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन। कि जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के कारण उसकी जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन। आई होप यहाँ तक समझा होगा। अगर ना समझा हो तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हम कभी कभी बस में बैठते हैं, है ना। तो बस में बैठने के बाद हम देखते हैं कि जो पेड़ है वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन क्या लिटरली पेड़ पीछे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पेड़ तो वहीं पे है, हम एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं और उसके कारण वो जो पेड़ है उसके कंपैरिजन में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, और उसे ही तो हम मोशन कहते हैं। दैट्स इट। कि जब एक जगह से हम दूसरे जगह तक जा रहे हैं और उसके कारण हमारी जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसे हम मोशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझा होगा। इतने डिटेल में और इतना इजी में कोई नहीं समझा। चलो, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिरकार ये रेस्ट क्या होता है। भाई, रेस्ट नाम की भी चीज तुम्हारे बुक में दी है। तो रेस्ट क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाता, जब उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो उसे हम रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 1 पे तुम्हें कुछ एग्जांपल दिए, लाइक नाम दिए। क्या दिया है? द फ्लाइट ऑफ बर्ड। देखो यहाँ पे दिया है द फ्लाइट ऑफ बर्ड। तो हमें बताना है कि किस में मोशन हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला है द फ्लाइट ऑफ बर्ड, कि एक बर्ड का उड़ना, एक पक्षी का उड़ना। अब जब एक पक्षी उड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा, और उसकी जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो क्या इसमें मोशन है? बिल्कुल। तो हम इधर लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ मोशन। ठीक है। सेकेंड है अ स्टेशनरी ट्रेन, कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। अब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, तो क्या वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रही है? नहीं जा रही है। क्या उसका पोजीशन उसके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मोशन लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब्सेंस ऑफ मोशन। थर्ड दिया है लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। अब एक कुछ पत्ते हैं जो हवा के द्वारा उड़ रहे हैं, है ना। अब जो हवा के द्वारा पत्ते उड़ रहे हैं वो भी एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं, सराउंडिंग के कंपैरिजन में उनका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इनमें भी मोशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ मोशन। उसके बाद क्या है? अ स्टोन लाइंग ऑन हिल, एक पत्थर है जो पहाड़ियों पे रखा हुआ है। अब जो पहाड़ियों पे पत्थर रखा हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं रहा है, उसका पोजीशन जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे अब्सेंस ऑफ मोशन। यहाँ तक क्लियर है? आई होप मोशन जो है वो आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद हमें दिया है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन पर्सन or object it is the actual path traveled by a person or object
फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ है एक जगह से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने की, ठीक है। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिटेल में समझाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल बस मैं डेफिनेशन लिख के रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस, इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस, ये मैं शॉर्ट पाथ भी लिख सकते हैं या मिनिमम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, शॉर्ट पाथ बेटर रहेगा। इट इज अ शॉर्ट पाथ traveled by person from starting to finishing point, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्ट पाथ है जो एक पर्सन या ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जाता है स्टार्टिंग से लेके फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक डायग्राम भी दी है पेज नंबर 1 पे, इसके द्वारा हम डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ लेंगे, ठीक। तो देखिए कि दो बच्चे हैं, एक नाम है प्रशांत नाम का एक बच्चा है और एक है शीतल नाम की एक लड़की, ठीक है। अब दोनों जो है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, यहीं से उनका फिनिशिंग पॉइंट तक मतलब स्कूल जाने का सफर चालू होता है। अब प्रशांत जो है वो बेचारा अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो डायरेक्टली स्कूल चला जाता है। अब जब वो स्कूल जाता है तो उसको 1300 मीटर चलना पड़ता है, लेकिन शीतल जो है उसकी कोई दोस्त है, तो उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले अपने दोस्त के घर जाना है 500 मीटर चल के, और वो अपने दोस्त के घर जाती है जिसका नाम है संगीता, ठीक है। और फिर दोनों मिलके कहा जाते हैं स्कूल चली जाती है दोनों मिलके, और दोनों को मिलके 1200 मीटर चलना पड़ता है उसको, ठीक है। तो जो शीतल है उसने क्या किया, एक एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, ठीक है। और उसने एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया, 1200 + 500, मतलब टोटल 1700 मीटर उसने ट्रैवल किया, ठीक है। लेकिन उसकी जगह की प्रशांत जो था उसने एकदम शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया, एकदम मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक। इसका भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसने शीतल ने एक्चुअल रास्ता ट्रैवल किया और प्रशांत ने शॉर्टकट मतलब शॉर्ट पाथ फिनिशिंग पॉइंट तक जाने के लिए यूज किया। यहां तक समझा गया, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ 1700 मीटर, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, तो शॉर्टेस्ट पाथ था हमारा प्रशांत का, जिसे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। हमने 1300 मीटर को डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक का, और शीतल का जो था 1700 मीटर, हमने उसको डिस्टेंस इसलिए बोला क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक का। समझा क्या, ठीक है। चलो आई थिंक यहाँ तक समझाऊंगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर भाई तुम 10 किलोमीटर चल रहे हो, अगर तुम 100 किलोमीटर चल रहे हो, अगर तुम 1000 किलोमीटर भी चल रहे हो, फिर भी तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रह सकता है। अब ऐसा कैसे होगा, अब ऐसा कैसे होगा देखते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर तुम 10 किलोमीटर चल रहे हो, अगर तुम 100 किलोमीटर चल रहे हो, अगर तुम 1000 किलोमीटर चल रहे हो, अगर तुम 10,000 किलोमीटर भी चल रहे हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब सुनने में काफी अलग लग रहा है यार, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कैसे, आइए पेज नंबर 2 पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल से पहला एग्जांपल है एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स राउंड द एज ऑफ सर्कुलर फील्ड having a radius of 100 meter as shown in figure 1.2. If she start from point A and takes one round, how much distance has she walked? What's her displacement? How much distance has she walked and what is her displacement? तो देखो भाई यहाँ पे पूछा है कि एक लड़की है
आई थिंक इसका नाम स्वराली है। ठीक है, और ये जो स्वराली नाम की लड़की है वो रोज सुबह एक सर्कुलर फील्ड पे क्या करती है, वॉक करती है। सर्कुलर फील्ड बोलोगे ऐसी गोल सी जगह है, उस गोल सी जगह पे वो क्या करती है, वॉक करती है। यहाँ से चालू करती है, यहाँ पे गोल घूम के वापस यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये इसका रोज का है, रोज ये घूमती है यहाँ पे। और उसका जो सर्कुलर सर्कल है ना, सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर रोड है या रास्ता है, घाट है, जो भी है, सर्कुलर फील्ड का जो उन्होंने रेडियस भी दे रखा है। और वो रेडियस दे रखा है उन्होंने 100 मीटर, कि वो जो सर्कुलर फील्ड पे घूमती है रोज, वो 100 मीटर की रेडियस की चीज जगह है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो तुम इसका डिस्टेंस भी निकाल के बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के बताओ। ठीक, हाँ, तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 π r का फॉर्मूला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, और ये जो बंदा है या ये जो बंदी है वो क्या कर रही है, सरकमफेरेंस पे चल रही है, सरकमफेरेंस पे पूरा जो सर्कुलर बांध है उस पे चल रही है, इसलिए हमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 π r। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस पे चल रही है क्या, नहीं, डायमीटर पे, कॉर्ड पे नहीं, ये तो सरकमफेरेंस पे चल रही है और अपना राउंड कंप्लीट कर रही है ना। तो हमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो है 2 π r। तो 2 जैसे के तैसे, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू हमें दी है 100 मीटर, तो हम लिख देंगे 100। ठीक है, अब जब तुम 3.14 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और पॉइंट यहाँ, तो ये कुछ तो भी आंसर आता है, तो हम लिखेंगे 6.28 इंटू 100, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब इसके बाद जब तुम 6.28 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 628। ठीक है, और हमें आंसर लिखना पड़ेगा कि ये जो लड़की है स्वराली, ये 628 मीटर कवर करती है डिस्टेंस। अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 628, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप बताओ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अब बोलो कैसे? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि हमने सुना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ का जो फिनिशिंग पॉइंट है वो एक ही है, सिंगल है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फिनिशिंग पॉइंट है वो एक ही है। तो अगर एक ही जगह स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ही जगह फिनिशिंग पॉइंट है तो दोनों में कुछ गैप है क्या, वो दोनों में कुछ डिस्टेंस होगा क्या, नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे 0। आई होप यहाँ तक समझा हो। ठीक है, अब देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसके बाद और है कि इफ अ कार स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा ये मुझे पता है, तो देखो इसका बाद का क्वेश्चन क्या है कि अगर एक कार है, अगर एक कार है जो पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक जा रही है। देखो अगर एक कार है, ये सीधा रोड है, यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है। अगर एक कार है पी से लेके क्यू तक जा रही है, ये यहाँ पे मैं कार डाल लेता हूँ, देखिए ड्राइंग बड़ी अजीब सी होगी, लेकिन ये कार है जो यहाँ से लेके यहाँ पे जा रही है पी टू क्यू, जो कितना है 360 मीटर्स है, कितना है 360 मीटर्स, और वापस क्यू से लेके पी तक वापस आ रही है। पहले क्या की, पी से लेके क्यू तक गई और क्यू से लेके वापस पी तक आ गई, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस होगा कि सबसे पहले वो कितना गई पी से क्यू, पी टू क्यू इसका मतलब कितना मीटर गई 360। ठीक है, अब क्यू से पी तक आएगी तो क्या 370 हो जाएगा, 370 मीटर उसको चलना पड़ेगा, नहीं, अगर पी से क्यू तक उसका 360 मीटर उसको चलना पड़ा तो क्यू से पी भी तो उसको 360 मीटर ही तो चलना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो जब ये 360 प्लस 360 हो जाएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, बताओ। तो हमें आंसर मिलेगा 720, हमें आंसर क्या मिलेगा 720, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है 720 मीटर। लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा या डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। इसका डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी है और घूम फिर के जो इसका फिनिशिंग पॉइंट है वो भी है, और दोनों के बीच में कोई गैप है क्या, बिल्कुल नहीं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है क्या, बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0, दैट्स इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिरकार स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।
सो आई होप आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो। तो आप अभी मैं फिलहाल रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, 10th के, 8th के, 9th के। तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और अगर आपका कोई भाई है जो 8वीं में है, और अगर आपका कोई भाई है जो 10वीं में है, तो उसको भी तुम मेरा चैनल शेयर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।